एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ में यात्रा कर रहे थे तो बड़े दुखी थे। सामने से सनत सनंदन सनातन कुमार दिखाई पड़ गए। सनकादिक महात्मा नारद जी के बड़े भाई हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। ये महाराज जी देवर्षि नारद इतने दुखी क्यों हो? नारद जी ने कहा, अपना दुख तो किसी को बताना नहीं चाहिए। अपना दुख बताना चाहिए सबको? क्या कर लेंगे सुनने वाले? रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुने छलई हैं लोग सब बांट न लई हैं। आप चाहे जितना रोना रो लीजिए किसी के सामने, वो पीछे जाएगा तो चटकारा ही लेगा। आपके दुख में वो निवृत्ति नहीं करेगा, सहयोगी नहीं बनेगा और उसका प्रचार और कर देगा। फिर आप कहो महाराज जी मन भारी रहता है, कहें किससे? तो अपने गुरुदेव के चरणों में चले जाओ, वहां कह आओ। और वहां से भी सर्वोत्तम स्थान है, भगवान के पास में बैठ जाओ, रो करके प्रार्थना करके वहीं कह लो। किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा, पर ये तो महात्मा हैं, इनसे बता देना चाहिए, ये तो परिव्राजक हैं। तो नारद जी अपना दुख बता रहे हैं, यह सनकादिकों, मैं पृथ्वी लोक पर गया था। पृथ्वी लोक अच्छा मान करके गया था कि कर्म भूमि है। समस्त लोकों में पृथ्वी को कर्म भूमि कहा गया है। मैं कर्म भूमि मान करके पृथ्वी पर आया। जब मैं पृथ्वी पर आया तो मैंने सुना तो बहुत था इसके बारे में, पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मुझे तो जो दिखा अब वह नहीं कहा जाए तो ही अच्छा है। क्या देखा आपने? भले सत्यम नास्ति तपश्शौचम दयादानंद विद्यते। पृथ्वी पर सत्य नहीं है। आप बताइए, पृथ्वी पर सत्य है कहीं सत्य? आप अपने से पूछिएगा आज घर जाकर के अपने से कि हमारे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी झूठ न बोला हो। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते हैं, पर जरा गंगा जली रख करके स्वीकार कर ले कि हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। इसका मतलब सत्य कहाँ है? पृथ्वी पर सत्य नहीं है। अवसरवादिता है। जहाँ सत्य बोलने से लाभ है वहाँ सत्य बोलते हैं, जहाँ असत्य बोलने से लाभ है वहाँ असत्य बोलते हैं। न हमारी सत्य में निष्ठा है, न असत्य में निष्ठा है। असत्य में भी निष्ठा नहीं है किसी की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी निष्ठा ही है, लेकिन उसकी निष्ठा अपने लाभ में है। जहाँ उसको जैसा लाभ मिल जाए वहाँ वह वैसे प्रयोग कर लेता है। कहीं सत्य बोलने से लाभ हो रहा हो तो पूरा हरिश्चंद्र का नाना बन जाता है। यहाँ तो हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और जहाँ झूठ बोलने से लाभ है वहाँ झूठ बोल लेता है। यानी उसकी प्रीति न सत्य में न असत्य में है। इसी को अवधि में कहते हैं बिन पेदी का लोटा, इधर भी लुढ़क जाए इधर भी लुढ़क जाए। क्या मतलब है ऐसे लोगों का? सत्यम नास्ति तपः, तपश्चर्या। हमारे आप में तपश्चर्या है, तप बल है हमारे पास। तपस्या करते हैं, 5 मिनट पानी न मिले, आधा घंटा पंखा न मिले, 10 मिनट लेट हो जाए भोजन को, तो जिसको आधा घंटा प्यास नहीं बर्दाश्त है, भोजन नहीं बर्दाश्त है, पंखा नहीं बर्दाश्त, तो क्या तपस्या करेगा? शौचम, पवित्रता। शौच माने पवित्रता। हमारे आपके जीवन में पवित्रता नहीं रही। भोजन बेड पे बैठ के कर रहे हैं लोग, जैसे बेड पे थाली रख लेते हैं, खा लेते हैं। पूरा बेड अशुद्ध है। दाहिना हाथ कहाँ प्रयोग करना है, बाएं का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ हाथ धोना है। ऐसे कुछ लोग खाते हैं निकोटीन, क्या कहते हैं उसको, सुरती सुपारी खाएंगे, मुंह में डालेंगे, महाराज जी फल लेंगे। अरे रखो फल अपने पास यार, अब ही देखें सामने। महाराज जी बहुत अच्छे हैं। हमने कहा स्वर्ग से आए हो तो भी नहीं लेंगे, रखिए अपना फल। मेरे सामने ही आप मुंह में हाथ डाले, हाथ नहीं साफ किए, हाथ धोए नहीं। शुचिता, पवित्रता नहीं है। हाँ, चमक सब रहे, कपड़े सबके अच्छे हैं, साफ हैं, पर शुद्ध हैं, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। शुचिता होनी चाहिए।
चप्पल कहाँ तक जाएगा, कहाँ बैठ के भोजन करना है, कहाँ गिलास रखना है। घरों में भी, यहाँ तो मातृशक्ति बैठी है, हम आपसे कह रहे हैं आप घर में जहाँ भोजन करें उस पर चौकी पर तुरंत पोछा लगना चाहिए। जूठा बर्तन मेज पर भी रखा गया है तो पोछा लगाइए, 4 बार लगाना पड़े तो 4 बार लगाइए। अशुद्ध स्थान पर कहाँ देवताओं का निवास हो। अब तो घरों में ऊपर वाले रैक में भगवान है, नीचे वाले रैक में रिबॉक का जूता है। साथ ही साथ बंबई में बड़े बड़े फ्लैटों में गए, ठाकुर जी ऊपर है, नीचे जूता पड़ा हुआ है। कैसा कैसा करते। इसलिए भैया शुचिता, शौचाचार होना चाहिए और ये अपने आचार्य से पूछते रहना चाहिए। दया, हमारे आपसे दया भी जा चुकी है, हम दयालु हैं, हमें दया की भावना नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत मोह बचा हुआ है, अपने को कुछ हो जाए तो थोड़ा रो लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, और अपने से संबंध नहीं है तो जरा भावनाओं में भी नहीं जाते हैं, दिल पसीजता भी नहीं है। एक महात्मा हुए अपना एक अनुभव सुनाते थे कि एक सज्जन बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे, उनके सामने चाय नाश्ता रखा हुआ था, तो पेपर पढ़ते हुए व्यक्ति ने कहा रेल हादसा, 1000 लोग मरे। तो बगल वाले कह रहे हैं भैया 1500 मरे होंगे, अभी लोगों को पता ही नहीं है, सरकार का दबाव होता है, कम ही लोगों को लिखो। हाँ, 1500 मरे होंगे, ये चाय लीजिए, ठंडी हो रही है, पकौड़ी ठंडी हो रही है। यानी 1500 लोग मर गए, पकौड़ी ठंडी न होने पावे। यानी हम वास्तविक दयालु नहीं है। अगर दया है तो किसी की विपत्ति भी अपनी विपत्ति है। दानम, हमारे आपके जीवन से दान भी चला गया। वर्तमान में जो दान है केवल प्रदर्शन का विषय है। कंबल देने वाला भी होता है, लेने वाले भी होते हैं, कंबल भी होता है, लेकिन कैमरा वाले भैया ना आवे तो दान शुरू नहीं होता। पत्रकार जब तक ना आ जाए तब तक दान वाली व्यवस्था शुरू। तो ये दान नहीं है, क्या है? प्रदर्शन, यश कमाने का जरिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दान तो बड़े गोपनीय रूप से, श्रद्धा पूर्वक, बड़े कम लोग जाने तभी अच्छा है। किसी को खानो खान खबर नहीं लगे ऐसा दान कर दो तो ही अच्छा है। ये सब पृथ्वी पर मैंने नहीं देखा। मैं तीर्थों में भी गया, तीर्थों में भी पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं समस्त तीर्थों में भी गया, पर तीर्थों में भी तीर्थोचित जीवन जीने वाले लोग नहीं। तीर्थ में भी लोग महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, वेश तो संत का है पर सब असाधु कृत्य में लगे हुए हैं। पाखंड निरत संता, पाखंड का ही रूप धारण करके बैठे। भजन नहीं है, ज्ञान नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, साधना नहीं है। कोई नाखून से पहचाना जा रहा है, कोई बाल से पहचाना जा रहा है, कोई आश्रम से पहचाना जा रहा है। कुछ महात्मा तो इसी में लगे हुए हैं। उनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी है क्योंकि महाराज जी प्रभावशाली हैं। लोकसभा का टिकट तो दिला ही देंगे, राज्यसभा का तो दिला ही देंगे, हमारे लिए पैरवी कर देंगे। संतों के स्थानों में भी ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा बंद हो गई, अनर्गल चर्चाएं शुरू हो गई। तेरे मेरे घर के राजनीति की चर्चा ज्यादा होती है। श्रोताओं, यह सब मैंने देखा और यह सब देखते हुए मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो गया। गृहस्थों में भी दंपत्ति नांच कलकनम, पति पत्नी में कलह हो रही है, घरों में बड़ी अशांति है। नारद जी ये सब सुना रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? बद्रीनाथ में। किसको सुना रहे हैं? श्री सनकादिकों को सुना रहे हैं, जो नारद जी के बड़े भाई हैं।